कछु तैयारी हो रही, जयकारा उनका लगा दो तो सेठ को पता चल जाए, जल्दी आ जाए। हनुमान जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर नर्मदे। आज जन्माष्टमी में आगे की तैयारी हुई, एक कोई फटा को राम जी के विवाह में नहीं, न वाल्मीकि रामायण में, न तुलसी के रामायण में, केवल सहनाई बजी बस। आगे की तैयारी में दशरथ जी महाराज जी जनक जी का मिलन हुआ, घर का भोजन हुई और तत्पश्चात पंगत बैठे। तो जब पंगत बैठी नहीं, हमें तो भूमि का पूर्व व्यवहार हुई के बाद संकेत कर दो करना, संकेत कर दो। हाँ संकेत हुआ, जब जयमाला हुई जब संकेत पानी ग्रहण। हाँ अच्छा बताइए ही। हाँ तो इन्हें का चीज आसाम बैठे बने चाय बने बा। हाँ पहला में आज बेबे के बांध बैठी जयमाला और लाले परसन निपुण सुहागा। ये पंगत बैठी राम जी की, तो सजनों कितने प्रकार के व्यंजन बने। राम जी की बारात में और व्यंजनों का किया विचार, एक दो की गिनती नहीं और परिणत 12,000 प्रकार के व्यंजन, एक दो गिनती मत। जिनमें तुमने और हमने 5 वर्णों का अचार खाओ बेटा। आम को अचार, नींबू का अचार, करोला का अचार, न्यू जलपाईगुड़ी का अचार, सब्जी का अचार और एक और गाय को अचार। राजस्थान में खाओ तो 5 और तुमने ज्यादा 7-8 बनो खाओ। 3,000 प्रकार को अचार थो राम जी की बात। अब उनमें नीम की निमोरी तक को अचार था। तो जब व्यंजन परसना शुरू हुआ तो विभिन्न बात बैठी बनारा लागे परसन निपुण सुहारा और पंच कवल कर जेवन लागे और गानी गान सुनतियन लागे। 5 को उठाए, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय समा, प्राणाय स्वाहा, समानाय समाहा। ये 5 को उठा धर को आचरण 5 को धराने थे, लेकिन बाम कछु बंदर भी हो गए संग में भगवान की व्यवहार में। तो जैसे में नीम की निमोरी धरी में ने कल श्री भर गया, तो वो बंदरा ने उठाइए तो बाम कागज सुनाए पूछो, तो वो बकला ले और वो गई उजड़ गई पीछे जात है। तो बंदरा ने बोली जय जगदीश की आवाज वो ऐसी न हो खास माल जो नीचे गिर जाए। बाण वो चाट मार के भाई पकड़ लाए। तो बगल वाले ने कही जो जय जगदीश को ये सही नहीं है। तो बगल वाले ने भी उस टाको ऊपर एक मंडप है बिल्कुल 15 और टेंट तोड़ दो, जब बिल्कुल वो झपटा करी। इस प्रकार के गौतम राम जी के व्यवहार परसने वाले 24 लाख आदमियों की पंक्ति है। तो जहां से आदमी को कमर सीधी नहीं विचार है तुरंत लौटे। अब वो भाता को जब तक झांसा तो पे भात बैठे जीवनारा लागे परसन निपुण सुहारा। लागे अर्थात मेरे रेस्ट नहीं मिलो, लगे हैं सो लगे ही निपुण सुहारा। पंच कवल कर जेवन लागे, गारी गान सुन अति अनुरागे। गारी गा रही है मिथिलानी है। तो राजा दशरथ कानों तक मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि समझ में आने जब जाते और समझ फिर देख लो सेठ जी फूल का कोपा समझ को बहुत तो हसत राव मुनि सहत समाजा। दशरथ जी हंस रहे पूरी दशरथ जी समाज हंस रही और जय गा रहे निछोई कह रही बोलो फिर भी राजा हंस रहा है। और काका जी पूजा तो करा था, अरे कल्याणी कितनी बुरी बुरी बोला तुम्हें बाद में भाई तो आएगी एक जगह मिलकी भाई बात। तो लक्ष्मण जी से कहे तो बच्चा बताओ तुम कब पूजो? हम तो कुल देवता इष्ट देव तुम पूजो। तेरे साथियों ने जानकी की चप्पल लपेट के चुनरी में और चौथरी बनाकर और गजरा डाल के जी हमारे कुल देवता। राम भगवान ले गए, राम भगवान के हाथ पकड़ लक्ष्मण जी के लगे नहीं भगवान
अयोध्या में जेठ तुम हो, अयोध्या में सगरी पूजा तुम पहले कर लो, जब पूजा मैं कराऊंगा यार। लक्ष्मण जी बात भरत जी ने पकड़ लो, नहीं भगवान तुम ही, मैं बड़ो करे छोटो करे, 3 महीनों पीछे करे शत्रुघ्न ने पूछ, तो शत्रुघ्न ने पूछ गए और वह चोरी खोल के देखे वहां जानकी की चप्पल। ऐसी मजाक हुई राम से बुलवा रही, जब से ये जूता लोग आगे पैर का चली, सारी जूता लोग है और आज भी चली, बस है युवा बाबा। आज वे कहने लगी, कहे लखन से सुनो सखी जू अवधपुरी की भामा। हाँ तो अच्छी हम ब्रह्मजन में मैंने ऐसी बात कही, खीर खाए सुध को जनत है और कंत को नहीं का चुका माँ। वे कहने लगी कि तुम तो खीर खाई हो, तुम्हारे एक बार निकर पति लक्ष्मण जी के है। तो लक्ष्मण जी के ठीक है, हम माँ के तरफ से तो आए, मन हमने तो जो सुनी है, कहे लखन जी सुनो जनकपुर की सखिए और बामा, और धरती में से कन्या उपजे मात पिता को नहीं कामा। अरे हमारी में तो माता को काम रहते हैं कि हम माता की कूख से तो होते हैं, लेकिन तुम्हारे जनकपुर में माता और पिता को ना हुआ है और धरती में से कन्या उपजे थे। इस प्रकार की और रहस्य बंधाया हो रहा है। आज जब बारात की जेवनार भई तो उन जेवनारों में जनक जी महाराज जी ने जब दशरथ जी के साथी और जो खास खास राजा और दशरथ जी की उम्र के आए तो उनके पटा पे चरण दोहाए, सादर धोई अवधपति चरना, सील स्नेह जाय नहीं भरना। बड़ क्रम के साथ बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल में बोई। तीनों भाई नाम पर सब जानी, करी पूजा समेत सन्मानी। चारों भाइयों के चरण धोए, दशरथ जी के चरण धोए, जितने भी दशरथ जी के साथ मित्र थे राजा उन सबके चरण धो गए और अच्छे से एक पंक्ति में बैठाए। राम जी के वो मर्यादा पुरुषोत्तम विवाह है, उस विवाह का हमें अनुसरण करने चाहिए। शंकर जी के विवाह का अनुसरण मत करियो, मनोविवाह शंकर जी के विवाह का अनुसरण होगा। जो बात जो भूत भोजन है, कितने भोजन है शंकर जी के विवाह में, कई जो भूतों है कई भोजन पर स्वयं काम नहीं चला का, कोई तो गर्दनी नहीं थी, वो धड़े दर को पा कहां पाता था। कोशिश करी मैंने नशे नहीं लगा के पूरी तगारी और जब घींच के छेदाम करो जाए पूरी कोठी करो जाए, ऐसा ये कहां तक का क्यों कौन मुखीन पे पर मुख का उबेर पत्थर को वो करवाओ। यदि चरण धोआ भी सोची राजा ने हिमांचल ने तो एक ने एक चरण 2 चरण तक धोआ गए, एक ने चरण तो बाकी चरण हटे 10,000 कहां नहीं धो, कोई के हाथ तो कोई खाते नहीं और कोई की आंख थी कोई आंखें नहीं। अब आदमी को मुंह हो पांडे तो कथा को सुंगर को पत्ता को भैया को कई भैया इनके पास भी काम नहीं हो रहा, कई जिन्हें तो सीधे घुसियर दो भाई बाबा ने। तो इस बात अपन बात का क्या भतोड़ भतोड़ के है, भतोड़ मेरी घुसियर है तो 2.5 हाथ धरती तक खोद खा गए कार झेंगा बसा गई तो मैं सबका चली जा 2.5 हाथ धरती तक खोद कर खनती रहा यार। तो जब से जो बफर चलो बफर में सबसे ज्यादा भिखारी करोड़पति यदि देखने तो तंदूरी रोटी भी देखो, अरे दाल आ एक दो तो काम खाओ ना। गाय होते अपने अन्न को और मन को और धन को और नाश कर रहे जीवन को। जूता पैर सबके पैर है तो बस ओढ़ के काम बाजे बाजे धरे सबके पैर रखे आई समझ वो पंडितानी पंडित जी के रैंक में भोग ले तेरा भोग के बाद जी के है के भोग लगे हो तुम का भी जल भी तो सूदक होगा कई का चमच सब जल में बिहार सूदक होगा पानी और ते धरती तुम बैठे हो पाँव पर मुर्दा गाड़ी जंगल नहीं कहूँ खाली धरती पवित्र नहीं और जल सूदक होगा और भाई मिट्टी के घड़ा में पानी धरो और कोई जल में सूदक मारो तो मिला देंगे और तुम भोग और बकार में कहाँ हो तुम रखो आई समझ। इसलिए कहते भोजन जूता पहन गए
बेबे दबाती बैठी जीवनारा आगे आस पास 10 साल पहले बेखाकरा की पत्तों के पत्ता और बेगोना और जब एक साथ पंगत में बैठती और पात्र पहले छेड़ा थी और बाकी बाद नमक और फिर पूरी कितनी सोहानी लगती वहां पंगत में और सभी पंगत होने के बाद में फिर कहते भैया जय जगदीश या हर हर नर्मदे तो वो कितना सुहाना समय तो वहां मर्यादा उत्तर मध्य नीच लोग बैठा रहे नहीं पार यदि बाम बसोड़ बेजवारे बैठते तो बिन की अलग बैठा रहे आज जब बफर में इसलिए सबसे पहले जब पर था तो बंद करो बफर की और कच्चू नहीं है बाम में ज्यादा खर्चा लगता है और जब कम खर्चा लगता है फिर भी जब कम खर्चा है हम देख नहीं रहे वो पश्चिमी सभ्यता हम अपना रहे और सनातन धर्म को नाश हम अपने हाथ से कर रहे हैं इतनी बार आ गई थी जनक जी महाराज सर्वप्रथम शुरू वहीं से करवा के बफर अरे भैया कौन हाथ जोड़ कौन पावना फलाना ढेकानो जाएगा और अब तो सीधो घर छोड़ गार्डन जा रहे हैं 2 लाख भरे हैं कहाँ चले गो जो नियम में जा तो बताओ अब चेन्नई से तो कह रहा हूँ हंस के और सेठ बन गए नहीं से कह रहा हूँ मैं गाइस यही कार्य करता है घर से मैंने अभी ये अमोदा गला में अमोदा जिस गुजर की बारात हो रहा हूँ पुरानी बस्ती की मैंने कह दिया उससे मैं कि तू बाहर मत करिए साहब बाने 1 लाख रुपया को टेंट वो लगाओ और 2 लाख रुपया ऐसी पंगत हुई कि 3 लाख तो बना रही मारो मांग रहा तो कहीं त्यागी जी 3 लाख में मेरे टेंट और पंगत हो गई वो बहुत सुहावनो सामान में खतरा के पत्ता भी वो पात्र घर को जब एक साथ भोजन कर वो स्वर्ग अलग है आज दशरथ जी महाराज ने वही किया उसके बाद दे पान पूजे जनक दशरथ है समाज उसके बाद पान सुरम भई हाथ धो ले पात्रों में और जने को लकड़ियां ठोस के धर दे तो बिहार रखवा जाओ और पान खा जाओ वो नहीं लकड़ी सबके मुंह में भाई पान सबके दे पान पूजे दे भाई पान और भाई टीका यदि मानदान को भाई ने पापा दे दो कंबल दे दो और यदि ब्राह्मण है तो बिना एक साथ अलग पंक्ति बिठा रखे वो बड़ी अलग प्रक्रिया भाई सज्जनों 11 लाख संत गए थे उन संतों ने कहा हम बने बना भोजन नहीं करते फिर उन्हें सीधो दो आटा दो दाल दे कंडा दे चावल दे और बिना फिर भोजन कहाँ से के चला गो भाती फिर उन्हें शुद्ध गौ को घी दो और दशरथ जी महाराज जी ने पंगत दे गाय की दे सुनो सुपो धन सुरभि सरभि सुंदर स्वाद पुनीत क्षण में सबके परस गए चतुर सुवार विनीत सुपोधन सुरभि गौ को घी सुपोधन सुरभि सरभि चावल और दाल सुंदर स्वाद पुनीत और क्षण में सबके परस गए चतुर सुवार विनीत जब सुवारी है पुड़ी और दाल चावल और घी और दही और चिवड़ा दही और चूड़ा तो दही एक चूड़ा में मिला के खाओ जाते दाल में चावल में घी मिला के खाओ जाते जी मिला के इसलिए वो संबंध मिलो है घुलो मिलो है अब आजकल पापड़ दे रहे हैं तो पापड़ टूटत है तो ये संबंध टूट रहा है समझ रहे हैं ऐसी प्रक्रिया जनक जी महाराज जी ने और 4 पुत्रियों का विवाह करने के बाद वो कमल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहु मोरे न थोड़े गजर तुरंत दास और दासी ध्यान वलंकर दिखाम दो हाथी सब विधि सकल अलंकृत की सबे मने चबरदान दशरथ जी महाराज ने सबे वस्त्र और ऐसे ऐसे कंबल के मैंने लपेट लिया मुट्ठी में भरा गए और यदि ओढ़ लो 20 आदमी सो जाओ बागन जेठ की ठंड कोई अगर पूछ की ठंड बिल्कुल नहीं लगे ऐसे कंबल ऐसे वस्त्र के इच्छा के अनुसार छोटे हो जाए बड़े हो जाए ऐसे जनक जी महाराज ने कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति को मोर न छोड़ आज गौधूल का जब समय आया 4:30 बज गए बसंत जी महाराज जी ने बहुरी राम दिन सुवासन राम जी के लिए आज्ञा दी राम जी ने अपने बेटा दशरथ जी की आज्ञा दी बोले महाराज गौधूली का समय गौधूल क्या कहती गौ माता 5 बजे घर आते हैं तो उनके चरणों से रक्त उड़त है घर लौटते समय और धूल का जो समय है सूर्य अस्त भी न होए और सूर्य जागा भी न रहे वो गौधूली समय है धैनु धूली बेला विमल पवित्र बेला है भगवान राम की गौधूल की भावना पड़ी अब आजकल की 7 तारीख की भाव है
तो 2 बजे तक तो तुम्हारी जे डीजे और डांस हुआ और 3 बजे गया जयमाला भाई 4 बजे भावना पड़ी तो 8 तारीख में पहुंच गई नहीं और 7 तारीख की भाव तुमने लिखी और 8 में आ रहे। अब वो 7 को मुहूर्त का लड़ाई में हुआ क्या होती है बताओ। मुहूर्त से काम नहीं हो रहा है, इसलिए हमने चौघड़िया भूल गए, मुहूर्त भूल गए, नेम धर्म आचार तप पूर्वजों की और जो रस्ताएं वे सब भूल गए हम। अब तो मारक ज्यादा कम जो भावा जो जैसो मारक लग रहा हो वो अच्छे लग रहा हो चल रहा हो ढेर दूर बेला विमल मंगल। जब समय आया वशिष्ठ जी महाराज जी ने दशरथ जी से कहा अब बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हनी बैठे एक आसन, बर दुल्हनी बैठे एक आसन। दुल्हनी सीता जी और राम बाग एक आसन में बैठ जाए। एक है आप कहते हैं चारों यूं समझ लें। राम के बाम भाग में जानकी, भरत जी के बाम भाग में मांडवी, शत्रुघ्न जी के बाम भाग में श्रुतकीर्ति और लक्ष्मण जी के बाम भाग में उर्मिला। जे 8 4 दूनी 8। भगवान राम के 12,000 मित्र थे तो वो 12,000 मित्र साथ में बैठे और उन्होंने तपस्या की थी राम हम ब्याह करें तेरे संग, जी हमारे तेरे संग। ऐसे जानकी जी की सहेलियां थी 12,000। बिन ने भी कहा था सीता हम तुम्हारे साथ ही जीवन यापन कर रहे हैं तो बिन के भी विवाह साथ में बेकसु 7-8 रह गए थे। इन्हें लाल पूजा और बृहस्पति थी तो कहा इनके 29 दिन बाद नक्षत्र बदले जब इनके विवाह, इसलिए वह बारात 1 महीना रुकी। फिर उनकी 29 दिनों में बृहस्पति लाल पूजा समाप्त हो गई, फिर उनकी विवाह है। तो राम जी के जितने भी मित्र और जानकी जी की जितने भी मित्र वो सब सज्जनों एक साथ में बैठ करके आज ब्राह्मण देवता और सुंदर मंत्रों का उच्चारण करने लगे। जय धुनि भवन भेद धुनि वाणी और मंगल सुनिए दसम ऋषि जानी। और मंगल हो रहे हैं, अब मंगल हो रहे हैं और पानी किरण हो रहा है। तो अब जिनमें 4 और 3 का फर्क है, 4 और 3 7 ये 7 भाव रहे हैं, बाकी 3 हो जाए फेल है, फिर के दफा उल्टा पलटा तो 4 और 3 7 भाव में क्यों होती 8 हो जाए 6 हो जाए पर 7 जाओ कछुआ आपने विचार करो 7 क्योंकि जीवन भर उनको साथ रहे, जीवन भर साथ चले, कंधा से कंधा मिलाकर साथ चले, इसलिए वो साथ है। दिन है तो दिन साथ है, रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि यानी जो 7 ही दिन वे साथ रहे, इसलिए 7 ही भाव रहे। 8 का नहीं नो का नहीं देना 7 ही है, 7 ही देना ये कंधा से कंधा मिला के चले वो 7 ही भाव रहे। इसलिए इनका साथ जीवन कुशल मंगल से यापन हो। उनकी बड़ी राम भगवान का पानी ग्रहण हुआ, उसे कहते हैं हम पानी ग्रहण संस्कार। शंकर जी का भी पानी ग्रहण हुआ, पानी ग्रहण जब कीनो ऐसा ये हर्षेशु सकल सरेसा। रामायण में 4 ब्याह भय हैं तो 2 ब्याह सिद्ध भय, 2 ब्याह अधूरे। राम जी को विवाह पूर्व सिद्ध और शंकर जी को विवाह पूर्व सिद्ध, नारद जी को विवाह अधूरो और सूपना का विवाह अधूरो। काय क्योंकि जब भैया ने मोड़ी देख रहे कि कोई ये बीच में नहीं करो तो मोड़ी पसंद नहीं कि हम तुम पसंद हो ब्याह करने, और जब ये भी मोड़ देख रहा तो राम में देख के हमें तुम पसंद हो ब्याह करने, कोई बीच में नहीं। तो जब तक कोई बीच में नहीं हो जब तक वो विवाह सिद्ध नहीं हो। नारद जी ने कन्या देखी और देख के कोई ये बीच में करे नहीं, बस तुम्हारा मन में को झेला सीताराम। सूर्पनखा राम में देख के कह रहे मन माना कुछ तो महीने हारी, मैं तुम्हें देख रहा तुम ये देख रहा। जब तक शंकर जी के विवाह में नारद जी बीच में है, जब विवाह हुआ और राम जी के विवाह में विश्वामित्र महाराज बीच में। विश्वामित्र जो सारे संसार के मित्र उन्हें तो विश्वामित्र कहते। आज पूरे संसार को एक कर दिया, जनक दशरथ को राम और सीता मिला के और भारत और नेपाल एक हो गए।
जब जनक महाराज की नगरी में विश्वामित्र जी ने कदम रखा तो अयोध्या से जनक को लिखो, जो विश्व के मित्र वही तो विश्वामित्र। और रावण कोई को मित्र नहीं था, रावण संसार को शत्रु था। तो हमेशा हम दूसरे से शत्रुता करें तो हम हमारे शत्रु बन रहे हैं। कोई मित्र नहीं मानो रावण ने, न भैया मित्र मानो, न गुरु मित्र मानो, वैद्य मानो, न सचिव मानो। रावण के राज्य में 3 चीजें ऐसी थी, एक गुरु, एक वैद्य और एक सचिव, कि ये तीनों को इस्तेमाल राम जी ने करो। सचिव विभीषण राम जी ने इस्तेमाल करो, रावण की मौत पूछ रही नाविक। गुरु शंकर थे रावण के, राम जी ने इस्तेमाल करे, रामेश्वरम सागर की जब पूजा कर दी। और सुखेर वैद्य सो तो हड्डियों मंत्र पढ़ दे, जल छेक दे, मुर्दा जिंदा हो जाए। रावण ने इस्तेमाल नहीं करो, राम जी ने इस्तेमाल करके वो लक्ष्मण जी ने करवा रहे। तो सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन 3 कर होई बेदीनाश। तो रावण ने जिन 3 का औचित्य तो मूल नहीं समझा, लेकिन राम ने समझा। तो ये 3 की बात मानो, तो जो मान जो तो मानो। मंदोदरी ने इतनी अच्छी बात कही, नाथ बैर की जाता ही तो बुझल सदन जीत जाई सो, तुम्हें अंतर के अंदर केता खरे खबो दिल कर देगा, अतुल मधु के कम जय मारे महावीर सुख संधारे। जिन जन्नत मराए हुएला उतरो हुसैन सवेत सोवेला, उनने सागर बांध दो सोयो जिनको। तुम तो पुष्पक बीमार में नहीं लाग पाए बाहे वे मत करो। सूर्य और जुगनी में कितना अंतर है उतना तुम में और राम में अंतर। तुम सूर्य की नौक और मेरे भगवान अखिल ब्रह्मांड की समता। मेरे भगवान पूरे ब्रह्मांड में उनका रूप कम पड़ गया है, और तुम्हारा रूप तो है नहीं, ना तुम्हारा तेज। तुम मंदोदरी से कहा रे भीरू डर को, तू मेरी नजरों से दूर हट जा। तो मंदोदरी ने कहा आहे करते करते राम के रोधा, ओ काल विवश मन उपजना बूढ़ा। बिना सारे विपरीत बुद्धि, जैसी बुद्धि में काल है बाकी समझ में नहीं आ बात मारने की। जब युद्ध हुआ 21 दिन युद्ध हुआ, और 22 दिन सीता जी के नहीं अब रावण मरत नहीं, अब तो मैं ही मरो। तो तेरे दास कही में योग अग्नि में शरीर भस्म कर रही हूँ, तो तेरे टांग कही देवी रुक जाओ। काय हाथ विवश संगनी ते मोरी, तुम्हें विपत्ति संगनी मन में सही हो पाओ तो बताओ कि रावण कब मरे। फिर तेरे जटान बताओ कि रावण जब मरे तुम्हारे हृदय में जाओ वास है, वो ध्यान छूट जाए, राम बाण मार मर जाए। 98 लोहा तेनी सी सीता पैयारी, तेरे जटा कही सकता था सुनाई, तेरे जटा कह ये के हृदय में चांदी की जाली जोर में वास है। मां भुवन उदय अनेक लागत भान सागर नाथ है तुम्हारे ब्रह्मांड में, और राम के ब्रह्मांड में पूरा संसार। तो राम कैसे मन मारते हैं, वो जाओ ध्यान छूट जाए, काट अक्षर होए बेटा छूट जाए तब ध्यान। और तब रावण के हृदय में मर है राम सुजान, जो श्वास सीता से न लगे वो खा लिया जाए खत्म। इधर विभीषण ने परमात्मा की ओर देखा, तो परमात्मा ने विभीषण से संकेत दिया, तुम बताओ जब तक आप नहीं कहो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, कोई कार्य नहीं करूं, जब तक सुग्रीव ने नहीं कहा पाली को भगवान ने नहीं मारा। तुम बताओ इस धरती से अब अत्याचार को समाप्त कर देना उचित है। तो विभीषण महाराज बोले उचित है, तो बताओ। तो कहीं नाभि कुंड पीयूष बस जाके, और नाथ जी रावण बल तागे, यानी नाभि में मरत। अब कहां के मानुष मरे, विभीषण उस राज्य जान रहे कौन सा राज है, काम रावण की कथा। राम जी से 72 पीढ़ी पुरानों बैर कर रहे रघु के समय को, राम तो अपना भाई। तो रघु महाराज सरयू अर्घ दे रहे थे, तो सरयू में जल भरा और सूर्य को समर्पित और नेत्र अपने। तो उनके दोनों पेंटिंग गद्दी में कचरवा होते लगा। तो बोले कचरा भरा जल सूर्य अर्पित नहीं करूं, ऐसा देखो। तो दोनों हाथों में रघु के लिए वो दृश्य दिखा गया कि अयोध्या मिथिला और लंका 3 अंगों को एक में हो, जो त्रिकूट पर्वत है। अयोध्या की गाय लंका में चली गई चरने के लिए, तो रावण ने शेर बना दे दो मुझे गऊ खा जाओ। तो रघु को दृश्य पशुओं ने देखा, तो वो जल होते
फेंक दो गोते का तीक्ष्ण बाण करके कहो वो भी शेरों खत्म कर दे। भाई समय रावण को सरयू के किनारे बोले तूने कौन सा मंत्र पढ़ के मेरे नगर में अकाल पाड़ दिया, मंत्र पढ़ के ये जल क्यों फेंका, मुझसे युद्ध कर। तो रघु बोले ब्राह्मण देवता प्रातःकाल का मतलब खून खराब हो युद्ध में नहीं पड़ा, नहीं मानो। रघु बोले 7 प्रकार के युद्ध होते, बल युद्ध, बुद्धि युद्ध, विद्या युद्ध, ऐश्वर्य युद्ध, प्रभाव युद्ध, बाण युद्ध, मंत्र युद्ध। तो बोले प्रभाव युद्ध लड़ा। तो बोले ये सरयू में जितने पक्षी और जल में कीड़ा कर रहे हैं, दाना भोजन चुन रहे हैं, तू उनसे कह दे रावण कि तुम्हें दशरथ की दुहाई चुनना बंद कर दो, तो मेरी अयोध्या और 108 रानी तुझे दान में देखे और तपस्या के लिए जंगल में निकल जा। रावण ने 10 शीशों से गर्जना करके की, तुम्हें लंकेश की दुहाई सब जीव जल के और चुनना बंद कर दो, एक भी जीव नहीं चुको। अब रघु बोले रावण तेज मुझसे कह दे रघु की दुहाई, तो जाके जान जान 10 शीशों से रघु की दान 1 शीश से कहे तो रघु की दुहाई। सबरी बदके और जीव जंतु जलचर कच्छ में जल मुर्गी बाघ तीतर लावर बटेर आदि सब सरयू के ऊपर। एक भेड़ी बदक थी, बाघ गर्दन टूट कर सरयू के बाहर पड़ी, बात सुना नहीं जान दी नहीं। तो रावण से कहा रघु ने अरे पापी रघु के राज्य में एक निर्जीव की हत्या हो गई तेरे छल के साथ, तेरे दान तूने 10 शीश से गर्जना करके दुहाई दी और मेरी जब बारी आई जब तूने धीरे से कहा तो वेद मंत्रों से 1000 साल की तपस्या को प्रभाव लगा वो बदल जिंदगी के। तो रावण बोले भैया जा से नहीं जीत पाऊं तो अयोध्या के राज दरवाजे खास है, आकाश में रूप बना के जे लंबी जटा जे लंबी खींच है, 20 भुजा और 10 शीश का विकराल घोर बाप है, रूप बना के रघु की रानी नैंसी हती उनके सामने से गर्दन कर निकल। तो रानी ने देखो तो रानी डरा गई, ऐसा विकराल भयावह घोर तार कपाल बेतार राक्षस ब्रह्म राक्षस के समान डाकरिका करी संतरी पिशाची जोगनी चामुंडा काकार मुंड मुंडिका चंड चंडिका जैसा उनकी भुजाओं में लिपटी हुई है। तो विकराल राक्षस डरा गए। रघु जी आए शाम के तो रानी ने थाल लगाओ तो निवाला चम्मच हंडी में गंजी में से चम्मच में जैसे चावल था 1 चम्मच दे रहे और दूसरी चम्मच क्यों डाली तो वो भूत दिखाओ वो रूप। तो रानी को हाथ थोड़ा पकड़ो वो कटारे खड़े हो गए। हम कह नहीं घर को भूत ले आए कुछ आओ जब देखो जब अब वो तो भाई याद नहीं यार तो फिर लिखा कटारे और हाथ काटो। तो रघु ने वो हाथ पकड़ के बोले रानी इतने वर्ष से आप थाल लगा रही हैं, आज तक जो हाथ नहीं कर वो आज हाथ क्यों कापा? नहीं महाराज नहीं, तुम्हें रघु की सौगंध बताओ। कहा महाराज ऐसा घोर भयानक राक्षस कालिका चंडिका मुंडिका पिशाचिनी जोगनी डाकनी कंकनी संकनी और उनकी भुजाओं में लिपटी हुई और भयावह दंत विकराल दांत रक्ष पिशाच का यह तो स्वरूप मेरा देखो नहीं और मुझे देखा वो खराब। रघु समझ गया खराब है तो वह चावल को निवाला कोर बना तैयारी करो तुम वो में कहे तो कोई कोर धरती में छोड़ के तुम्हें रघु की दुहाई रावण की लाश ला। तो वे चावलों को कोर की तीक्ष्ण बाण बन के लंका निकल गए और जो मोह उतार के बहुत कहा जहां सरयू में जो रघु से हारा बहुत जब दुहाई ने ते मोह उतार को मन विचार सामने गए ते मंदोदरी ने आज के जो फिर रघु जी से बैर करेगा ते मंदोदरी ने और एक रघु कक्ष की रेखा लगा के और मंदोदरी ने गोदी में बैठा के और लोग रघुवीरमा पूजा। तो विद्वान रघु को जाप हो रहा और मंदोदरी की गोद में चक्कर लगा और विद्वान चक्कर लगाते रहे। बोले यार रघु के राज्य में एक वैश्या और मदपान करके सो गई थी और रघु को रथ ले लो तो हवा तेज कर गई थी वो पन्नों लगा तो रघु ने हवा ही आदेश दे दी कि हवा बात तो मदपान करके वो मद हस्त पड़ी है बाहर तो सुरत नहीं है मनो तू उतनी तेज मत चले कि बाप ऊपर में उड़ जाए बाकी यहाँ चले तो बचा। अस्नाई पूजन तेरे मंदिर करता देवता इतनी एक वैश्या जाति की औरत का रघु सम्मान करते हैं और जा तो पचकन्या है रानी और राजा को जाप कर रही अपन नहीं भैया मार सके अब थोड़ा देर होगा उन्हें तो रघु ने दूसरों को तैयार था।
तो पहले और 15 थे, फिर एक बढ़ा तो मारो 16। बेबी तीक्षण बाण के का बेबी चक्कर काटने लगे। बिन विचार करो टीका नहीं कई यार रघु अपन इतना धन्य थे मन रावण की तरह ना भैया अपन नहीं ले पाए। मंदोदरी रघु को जाप कर रही अपन राजा से कह रहे हैं वे लौट के आए और रघु से कहने लगे महाराज आप क्षमा करियो जीवन में आज पहली बार हमने फल हो रहे हैं नहीं तो आगे तक फल नहीं भाई सफल ही भाई मनो ऐसी बात है। मंदोदरी रघु को जाप कर रही रघु को चाक लगो वो मंदोदरी की गोद में रावण है तो राजा रघु ने भी बाणों की पीठ ठोकी और 15 और 16 31 बाणों सोने की तुनीर मरवा है और अयोध्या के राज दरवाजे की चौखट पर टंगवा दिए और अपनी योग अग्नि से प्राण त्याग दिए और भविष्यवाणी कर गए हे रावण आज तो तू इन बाणों से बच गया लेकिन मेरे कुल में जो भी अंश होगा इन बाणों से ही तेरी मृत्यु होगी। तो रघु ने प्राण त्याग दिया। अब जब आते विभीषण जानते हैं भगवान राम की तुनीर में बेवान है मैं जहाँ तो कई नाभि कुंड पीयूष बस आके और नाथ जी हत रावण बलता के विभीषण ने इस रहस्य को बतलाया। और सज्जनों उस बाणों को लेने के लिए हनुमान जी महाराज पुणे अयोध्या में गए और रंग महल के दरवाजे से वह तुनीर और हनुमान जी ने राम जी सौंपी। जब राम जी ने वह तुनीर लगाई तो 20 भुजा 20 बाणों में समा 10 शीश तय हो गए 30 और जो वो 31 भगवान तो वो नाभि में जब मारो भगवान राम ने खेच सरासन शरवण लगी चारे सरे 30 और रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस तो नाभि कुंड पीयूष बस आके नाथ जियत रावण बनता के उमा काल मर जाके इच्छा सो प्रभु कर जन प्रेत परीक्षा। आज भगवान ने विभीषण के माध्यम से रावण का अंत कर दिया और वो सिरों को लेकर के और मंदोदरी के दरवाजे पर धरे आए। मंदोदरी रोदन कर रहे हैं कि तब वननाथ डोल निज धरनी तेजहीन पावक ससियरनी शेष कमठ सक ही न भारा शोधन भयो भूमि भरी छारा और राम विमुख अस हाल तुम्हारा रहा न कुल रोवन हारा राम विमुख अस हाल तुम्हारा। तो मंदोदरी आदि सब देख चलांजलिताहि पवन गई सुमरत गुणगन वर्णत मनवाए। मंदोदरी ने और रावण की तिलांजलि की और विभीषण महाराज जी को भगवान ने और उनका का राज दिया और सीता मैया को पुनः लेकर के और अयोध्या के राज सिंहासन पर कल प्रतिष्ठित हो गए। आज बस ने आज्ञा दी। अब इधर चारों भाई चारों दूल्हे और चारों दुल्हन और एक आश्रम में बैठे हैं और समस्त ब्रह्मा जी स्वयं साक्षात पंडित है जबकि ब्रह्मा अगर तक ब्रह्मा जी कोई भाव नहीं पाए तो ब्रह्मा पंडित वर्मा हम तो कहते नहीं है जब सिया जू की परत भाव रे और ब्रह्मा पंडित बने आए सिया जी को राम ब्याहने आए। जब सिया जू को और चढ़त चढ़ायो और रतन जड़त भूषण आए सिया जी को राम ब्याहने आए। दशरथ जी चढ़ाओ तो चढ़ाओ की साड़ी सीता जी ले गए तो वह चढ़ाओ की साड़ी की कीमत के आ गए और इंद्र लोक की सारी संपत्ति और तुल गई मतलब साड़ी की कीमत पूरी नहीं। तो इंद्राणी कह लगी झोंका है तो कहीं अब चक्रवर्ती महाराज राजा महाराजाओं को जो ही तो काम है देखो। तो बस साड़ी की विशेषता क्या थी लाल कलर की साड़ी थी और साड़ी में जो हाथ दिखा जाए जहाँ हाथ में और मुंह दिखा जाए जहाँ हाथ में सब कछु दिखा जाए। राम सीता वो सीता है राम ने दिखाए बाकी सीता राम की जोड़ी पर साड़ी के प्रकाश से वो खंभों में पड़े मणियों के खंभा थे तो साड़ी की मणियां और खंभा की मणियों को जो प्रकाश चमके तो सजनों सी राम सुंदर प्रतिछाही और जगमगात मणि खंभन माए वे खंभा में जैसे आज हम पर्दा नहीं लगा दे तो कहूँ तो महाराज बैठो तो कहूँ देखा ऐसे राम सीता कहूँ कि भवन में बैठे हैं वे खंभों में देखा है तो वे सब खंभों के दर्शन और परिक्रमा कर रहे हैं और वे खंभा काहे की वे खंभा केरा है काट के वो केरा में मणि घुसेड़ के विधि बंदी दिन कीने रंभा
वो बिरचे कनक कदली के खंबा और केरा के वृक्ष में आम को पत्ता है, बबूर को कांटो है, वो करौंदा को धन है। ऐसी विचित्र लीला ब्रह्मांड देगी। हर कमल के पत्र फल परम राग के फूल और रचना देख विचित्र थी मन रंज कर भूल। तो आजकल जो ड्रोन चला था कैमरा, मैंने ऐसे ड्रोन बनाए थे जनक के कारीगरों ने, कहते हवा चले नहीं तो वे अपने आप बजने लगे, वो फूल है और हवा कम हो जाए तो सोमर जाना किए रंग बहु भ्रंग विहंगा, वो कूजई कोपल गुंजई भ्रंगा, स्वर प्रतिमा का मन गड़ी खाली और मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। देवताओं की मूर्तियां बनी है, कलश बने हैं, स्वास्थ्य चिन्ह बने हैं, त्रिशूल बने हैं, रावण